नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसकेपी लर्निंग में। आज हम लोग राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वक्तव्यों को विद्वानों द्वारा जो दिए गए हैं उनको समझेंगे। तो वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, दी राज्य या दी स्टेट, तो राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व रहता है। यह कथन है अरस्तू का। दूसरा है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह कथन किसका है? तो अरस्तू का है। और अरस्तू को आप लोग जानते हैं कि अरस्तू क्या हैं? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। पॉलिटिकल साइंस हैं। और इन्होंने कितने देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो 158 देशों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। इनकी पद्धति के बारे में बात कर ली जाए तो इनकी पद्धति आगमनात्मक है। और इनके गुरु का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम प्लेटो है। और ये कहाँ के संबंधित थे? यानी यह यूनान से संबंधित थे। और अरस्तू के शिष्य का क्या नाम था? तो अरस्तू के शिष्य का नाम सिकंदर महान था। तो इतनी चीज़ें हो गई। आगे देखिएगा कि राज्य एक निश्चित प्रदेशों के अंतर्गत नियम अथवा विधि द्वारा संगठित लोगों का समाज। ये कथन है वुड्रो विल्सन का है। आगे देखिएगा कि किस विद्वानों के द्वारा दी गई राज्य के संबंध में परिभाषा श्रेष्ठ मानी जाती है? गिलक्राइस्ट और गार्नर की। यहाँ बता दें कि गार्नर की परिभाषा कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत कहाँ होता है राज्य में। तो ये किसका कहा है? तो गार्नर ने कहा है। आगे देखेंगे कि राज्य प्रायः अनेक लोगों का एक समूह है जिसने अस्थायी तौर पर किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर अधिकार किया हो, जो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो, अथवा लगभग ऐसा हो जिसकी एक संगठित सरकार हो जिसकी आज्ञा मानना उस प्रदेश के निवासियों के विशाल समूह के लिए स्वभावजन्य हो। यह परिभाषा गार्नर द्वारा दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। आगे देखिएगा कि राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासकों और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। इस कथन का किस विद्वान ने समर्थन किया है? तो लास्की ने। अब राज्य के कितने तत्व हैं? कई बार पूछा जाता है। 4 तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट। सरकार होती है पहला, संप्रभुता होती है दूसरा, जनसंख्या होती है तीसरा, और निश्चित भूभाग होता है चौथा। तो राज्य कितने तत्व हो गए? कई बार पूछा जाता 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व। तो आपको 4 तत्व पे सही करना। आगे देखिएगा, प्राचीन ग्रीस किस प्रकार का नगर राज्य कहलाता है? तो पोलिस राज्य या नगर राज्य कहा जाता है। आगे नगर राज्य किसके विचार का अंग है? तो ग्रीकों का ना। ग्रीक जो होते थे विद्वान। दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया? प्लेटो ने। कई बार पूछा जाता है स्वप्नलोकी राजा की बात किस विचारक ने कही? प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात था। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 427 बीसी में यूनान में हुआ था। और चौड़े कंधे होने के कारण लोग इनको प्लेटो कहते थे। और इन्होंने निगमन पद्धति का प्रचार प्रसार किया और निगमन पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान को बताया। और इन्होंने 3 लोगों की बात की, राजा की, क्षत्रिय की और उत्पादक वर्ग की। यानी समाज में 3 ही वर्ग होंगे। राजा का काम होगा प्रशासन करना, क्षत्रिय का काम होगा देश की सेवा करना, और उत्पादक वर्ग में होगा ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाना। आगे देखिएगा, जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम, या आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, साथ में इतनी अधिक भी ना हो कि इसका शासन ठीक प्रकार से ना चला सके। अरस्तु ने किसी जनसंख्या को नंबर में ना बांधकर एक ऐसी आदर्श संख्या के बारे में चर्चा की है कि जो बहुत ज़्यादा अधिक ना हो और जो बहुत कम ना हो, जो आत्मनिर्भरता के लिए उपयुक्त हो। और एक और कथन आता है कि क्या तिब्बत एक राज्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है चाइना के प्रदेशों से द्वारा
कवरिंग करने के कारण चाइना ने इसके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। तो ये क्या है, एक राज्य नहीं है। और मैं ही राज हूँ किसने कहा, तो लुई 14 ने कहा। और राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो अस्थाई होनी चाहिए। आगे एक और चीज़ें हैं कि राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित हों और यह सरकार आर्थिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती हो और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों स्वतंत्र। यह कथन है गिलक्राइस्ट का। आगे राज्य का आध्यात्मिक तत्व क्या है, तो प्रभुसत्ता या राजसत्ता या सॉवरेनिटी। अब बोधा इसके जनक माने जाते हैं प्रभुसत्ता के। आगे देखिएगा कि राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक हैं क्ल्यूबर। अब देखिए क्ल्यूबर ने क्या कहा है कि राज्य की जो निश्चित तत्व हैं उसमें भूमि या प्रदेश का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना भूमि के जनसंख्या नहीं होगी, शासन नहीं हो पाएगा, सरकार स्थापित नहीं हो पाएगी, संप्रभुता नहीं कायम हो पाएगा। तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता के लिए भूमि का होना आवश्यक है। आखिर आप राज्य कहाँ करेंगे, तो एक निश्चित भूमि होगी, वहाँ एक निश्चित जनसंख्या होगी जिस पे आप अपनी सरकार स्थापित करेंगे। तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने माना, तो क्ल्यूबर ने। आगे देखिएगा 19वीं सदी में 19वीं सेंचुरी से पहले किसी भी लेखक ने राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र नहीं किया था। क्ल्यूबर पहला लेखक था जिसने 1817 में राज्य के लिए निश्चित भूमि को आवश्यक माना है। यह कथन है जेलिनेक का। ठीक है, आगे राज्य एक कल्याणकारी माध्यम है, किसका कथन है, तो यह एडम स्मिथ का है। तो इस तरह महत्वपूर्ण राज्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आप देखने कि कितने महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने समराइज करके बताया जो आपकी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।